पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमारा आता है आद्य इतिहास। आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिपियां हैं मिली तो हमें, लेकिन हम पढ़ नहीं सके, उसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। और इसमें दूसरा प्रमाण मिलता है गैरिक और कृष्ण लोहित मृद्भांड की संस्कृत मिलती है, जो इस काल से संबंधित है, इस काल के बारे में बताती है। बस 2 ही साक्ष्य हमें इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में प्राप्त होते हैं। तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें कुछ पुरातात्विक साहित्य मिल जाते हैं और विदेशी विवरण मिल जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है और विदेशी यात्रियों का विवरण, ये 3 काल हैं इसमें, जिसमें से हम पहला देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जो पहला मिलता है वो अभिलेख है। कुछ इम्पॉर्टेंट अभिलेख हैं जो हमें अक्सर एग्जाम में देखे जा सकते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। बोगस कोई अभिलेख जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ, ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। आता है जैसे क्वेश्चन में कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो बोगस कोई है और मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। दूसरा है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग राजा खारवेल के समय का बताता है। तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के समय को बतलाता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के बारे में बताता है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के बारे में हमें बताता है। इसके बाद हम जो है अगले उसमें देखेंगे कि सिक्के, जो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख है उसमें जो है आगे का सिक्का आता है, और कुछ सिक्के और मूर्तियों के बारे में हम जानकारी लेंगे।